हेलो बाबू लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के केमिस्ट्री में आने वाले सारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंबशन ऑफ 0.210 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen and oxygen gave 0.127 gram of hydrogen water and 0.307 gram of carbon dioxide। एंड हम लोग को बताना क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लोग को दिया हुआ है 307 ग्राम है और पानी दिया हुआ हम लोग को 127 ग्राम है। नाउ हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। हमारे पास यहाँ जो कार्बन है ये कहाँ जा रहा है, CO2 बनाने में जा रहा है। हाइड्रोजन है वो कहाँ जा रहा है, वाटर बनाने में जा रहा है। ऑक्सीजन दोनों में मिक्स हो रहा है, यहाँ पे दोनों में जा रहा है बनाने में। हम लोग के पास अगर हम लोग को मोल ऑफ कार्बन चाहिए होगा तो वो हम लोग CO2 से निकाल सकते हैं। कैसे, पहले हम लोग निकालेंगे मोल ऑफ CO2 कितना होगा, उसके लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो कि हो जाएगा 44। देन मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, CO2 1 मोल CO2 में 1 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे O2 है और कार्बन का 1 है। मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 0.307 अपॉन 44 मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0.307 अपॉन 44 मल्टीप्लाई बाय 12। जिसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.083 ग्राम। नाउ सिमिलरली हम लोग मोल ऑफ H2O कैलकुलेट करेंगे, वो होगा हमारे पास 0.127 ग्राम अपॉन 18। देन मोल ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 लिखा हुआ है इसीलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मास मोल क्या होता है, मोल होता है हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नाउ हम लोग को मास निकालना है तो मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास को। वही कर रहे हैं हम लोग। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.014 ग्राम आएगा। नाउ हम लोग को मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास को माइनस करेंगे कार्बन प्लस हाइड्रोजन का मास से। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है उसको कार्बन और हाइड्रोजन से माइनस करेंगे। ये बना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना किससे है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। कार्बन हाइड्रोजन का मास हटा दिए तो बस ऑक्सीजन का मास बचेगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन से हमारे पास आ जाएगा। 0.120 माइनस 0.083 प्लस 0.14। नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.210 माइनस 0.83790 ये हो जाएगा हमारे पास 0.113 ग्राम। नाउ हम लोग को ये बताना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर कैलकुलेट करना होगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है इन द कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो मल्टीप्लाई बाय 100%। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 0.14 अपॉन
ऑर्गेनिक का है 0.120 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 पॉइंट समथिंग, जो कि एग्जैक्टली कैलकुलेट करने पे 6.72 होगा। अब इससे हमारे पास ये वाला ऑप्शन हट जाता है, ये वाला ऑप्शन हट जाता है, ये दोनों में कोई एक होगा। नाउ कैलकुलेट कर देंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन का पूछा है। सेम मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड मास। नाउ और ऑक्सीजन का मास क्या है 0.113 अपॉन 0.210 मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे, ये आएगा हमारा 53 पॉइंट समथिंग, जो कि एग्जैक्टली 53.41% होगा। और ये ऑप्शन हमारा बी से मैच हो जाता है। सो बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस at STP on reaction with excess dilute HCl। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का डाइल्यूट HCl जो कि एक्सेस में है उससे रिएक्शन हो रहा है। तो हमारे पास रिएक्शन प्रोडक्ट का क्या बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। ये हमारे पास क्या है, एक्सेस में दिया हुआ है। अब हम लोग के पास 220 ml ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है और हम लोग से पूछा क्या गया है कि मास ऑफ मैग्नीशियम कितना रिक्वायर होगा 220 ml ऑफ हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो यहां से हम लोग का मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन होता है हम लोग का वॉल्यूम गिवन है कितना 220, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 इन लीटर है, और ये ml में है तो इसको भी ml में कर देंगे तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, हमारे पास अप्रोक्सीमेट आएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, ये ऊपर चल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन में पहले बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे H2 है, Cl2 है, तो यहाँ पे HCl भी 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखने वाला क्या बात है कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यानी कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सो हम लोग का 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि मोल ऑफ मैग्नीशियम हम लोग के पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। हम लोग से पूछा क्या गया हुआ है, मास ऑफ मैग्नीशियम कितना प्रोड्यूस होगा, तो वो हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो कि 24 दिया हुआ है, क्योंकि मोल क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो हम लोग के पास मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, ये मोल है और ये है मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 236 मिलीग्राम आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 ml ऑफ 20 molarity NaOH solution is added to 20 ml 1 molarity HCl solution kept in a beaker। यानी कि 10 molarity 10 ml 2 molarity NaOH solution plus 20 ml 1 molarity HCl solution kept in a beaker। एक बीकर में ये दोनों चीज रखा हुआ है। अब NaOH और HCl एक बीकर में रखा हुआ होगा तो वो NaCl NaOH और HCl बन के नहीं रहेगा, वो रिएक्ट कर जाएगा और NaCl बना लेगा और पानी बना लेगा। अब यहाँ में हमारे पास मोल ऑफ NaOH कितना है, तो मोल निकालने के लिए उससे पहले ये नॉलेज जरूरी है, मोलैरिटी होता है हमारे पास मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो हमारे पास मोल निकालना हो वॉल्यूम और वॉल्यूम अगर और मोलैरिटी गिवन है तो वो हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी और वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये ml में है, इसको लीटर में करेंगे -3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.02 मोल ऑफ NaOH सॉल्यूशन NaOH यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा।
क्योंकि ऐसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास HCl का मोल क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 20 ml, और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 0.02 आ जाएगा। तो 0.02 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट विद 0.02 मोल ऑफ HCl, तो हमारे पास 0.02 मोल ऑफ NaCl बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 0.02 मोल ऑफ NaCl बनेगा। अब हम लोग से आगे क्या पूछा हुआ है वो देखते हैं। अब हम लोग को बोला हुआ है कि 10 ml ऑफ दिस मिक्सचर इज पाउर्ड इनटू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ 100 ml, यानी 10 ml NaCl का निकाल के मिक्स कर दिया गया एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, जो कि 100 ml कैपेसिटी का था, जिसमें 2 मोल ऑफ HCl पहले से प्रेजेंट था, एंड वॉल्यूम को पूरा भर दिया गया विथ डिस्टिल वाटर। यानी कि एक हमारे पास ऐसा फ्लास्क था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जो कि जिसका वॉल्यूम क्या है 100 ml का। अब इसमें 2 मोल ऑफ HCl है। अब हम लोग को ये ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा हम लोग को निकालना क्या है। तो ऑप्शन में हम लोग के पास मोलैरिटी मतलब दिया हुआ है। अब हम लोग के पास मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मोल ऑफ HCl है, अपॉन वॉल्यूम भी दिया हुआ है। अब हम लोग को देखना है, यहाँ पे NaCl भी दिया हुआ है, HCl भी दिया हुआ है, तो अब हम लोग के पास दोनों का क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी ऑफ HCl निकालना है, तो ये तो इजिली निकल जाएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ हमारे पास मोल ऑफ HCl क्या है 2 है, और इसका वॉल्यूम क्या है 100 है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 यानी 1000, क्योंकि ये हम लोग का ml में है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास 20 मोलैरिटी आ जाएगा HCl सॉल्यूशन, जो कि हमारा ऑप्शन बी होता है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए वॉल्यूम ऑफ, अब मोलैरिटी ऑफ NaCl भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास कितना लिया गया है, 10 ml ऑफ लिया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 ml लिया NaOH सॉल्यूशन है, 20 ml HCl सॉल्यूशन है। तो NaCl का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमेशा ऐड होता है, तो 10 प्लस 20 यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 30 ml। अब हम लोग के पास 10 ml HCl NaCl लिया गया है, यानी कि फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/10/30, 10 ml लिया गया है और अपॉन टोटल वॉल्यूम था 30, मल्टीप्लाई बाय मोल कितना इसमें आएगा, वो हो जाएगा मोल इक्वल टू 10/30 मल्टीप्लाई बाय इसका मोल कितना था, तो मोल था 0.02। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0667 मोल ऑफ NaCl, यानी कि ये 10 ml ऑफ दिस मिक्सचर इज पाउर्ड इनटू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, यानी कि 10 ml जो ये हम लोग के पास यहाँ इसमें डाला गया, वो क्या हो जाएगा 0.0067 मोल ऑफ NaCl डाला गया। अब यहां से मोलैरिटी अगर निकालना होगा तो मोल अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, तो मोल हमारे पास कितना है 0.0667 है, अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा 100 ml है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0667। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डुमास मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.04 ग्राम। तो डुमास एक मेथड है जिसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किया जाता है। तो 0.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास लिया गया है, 60 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्ट किया गया है एट 300 टेम्परेचर 715 mmHg प्रेशर पे, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन हम लोग को बताना है कंपाउंड में कितना है। तो हम लोग के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो डुमास मेथड जब भी दिखे तुम हमेशा यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेना PV = nRT, क्योंकि जब भी डुमास मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व होता है PV = nRT इक्वेशन लगता है। अब हम लोग के पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दिया हुआ है 0.4 ग्राम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 60 ml,
जिसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में, यानी कि 0.060 लीटर। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड केल्विन में है। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास प्रेशर दिया हुआ है। अब प्रेशर यहाँ पे हमारे पास mmHg में है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग R का वैल्यू 0.08 यूज कर पाए। तो यहाँ पे हमारे पास 715 है। अब नाइट्रोजन हम लोग जो एस्टिमेट करते हैं वो पानी के ऊपर एस्टिमेट होता है, यानी कि यहाँ पे एक्वस टेंशन जो है ना उसको माइनस करना पड़ेगा पानी का। तो यहाँ पे 15 mmHg यहाँ पे दिया हुआ है, एक्वस टेंशन है, तो यहाँ पे -15 करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 700 mmHg। अब इसको ATM में कन्वर्ट करने के लिए 700 डिवाइडेड बाई 760 करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.921 ATM। अब यहाँ पे हमारे पास R का वैल्यू हम लोग को पता रहता है क्या है, गैस कॉन्सेंट 0.8 ATM में अगर होता है तो अब हम लोग के पास सब कुछ आ गया है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल के देखते हैं, 0.921 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 0.06 इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 300। मोल हो जाएगा हमारे पास 0.921 मल्टीप्लाई बाय 0.06 डिवाइड करेंगे 0.08 मल्टीप्लाई बाय 300 से, तो हमारे पास मोल कितना आ जाएगा, 0.00225 मोल आएगा। अब हम लोग के पास मोल इतना आ गया। मोल से मास निकाल सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोल मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करने पे 0.063 ग्राम आ जाएगा। अब हम लोग के पास मास आ गया नाइट्रोजन का। अब हम लोग के पास पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का वेट, नाइट्रोजन का मास अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाय 100%, तो कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। तो 0.063 अपॉन क्या है हमारे पास, वहां से 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 15.71%, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 to the power minus 9 gram of each of the following element, which one will have the highest number of atom। यानी कि 10 to the power minus 9 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट हम लोग के पास लिया गया है। एलिमेंट यहाँ पे ये चारों दिया हुआ है, तो हम लोग को ये बताना है नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा कहाँ होगा। तो एक मोल का कॉन्सेप्ट है, मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यानी कि मोल प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एटम के, नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम सेम बात है। अब हम लोग के पास मोल का एक और फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी मोल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास से, यानी कि नंबर ऑफ एटम उसका ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है। तो हम लोग के पास क्या क्या एलिमेंट दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल में, हम लोग को ये पता होना चाहिए किसका एटॉमिक नंबर कहाँ पे है।
उससे हम लोग को उसका एटॉमिक मास पता चल जाएगा। जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका एटॉमिक मास कम, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है जनरली। सो हम लोग के पास पी आर, पीटी, पीओ, पीबी दिया हुआ है। तो प्लेटिनम हम लोग के पास कहाँ है, एक पीवी मिल गया, पीओ मिल गया, अब हम लोग के पास पीआर मिल गया और प्लेटिनम। ये हमारे पास चारों एलिमेंट हम लोग को मिल गया। अब ये देखते हैं एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है, प्लेटिनम का है। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर सबसे कम, तो इसका एटॉमिक मास सबसे कम। एटॉमिक मास सबसे कम तो नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा, तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज CaCO3 प्लस 2HCl जब रिएक्ट करता है तो CaCl2 CO2 और H2O बनाता है। तो ये हमारा अबव रिएक्शन है। व्हाट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म इफ इतना 250 ml ऑफ 0.76 मोलैरिटी HCl रिएक्ट करेगा 1000 ग्राम ऑफ CaCO3। अगर लेफ्ट में दो क्वांटिटी है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है और हम लोग को ये बताना है CaCl2 कितना बनेगा। सो हमारा रिएक्शन क्या है, CaCl2 प्लस 2HCl रिएक्ट कर रहा है और CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। कैल्शियम वो एक है, कार्बन एक है, फिर ऑक्सीजन तीन है और एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है। सो ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। अब हम लोग को आगे क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, 250 ml ऑफ 0.76, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या ये कह सकते हैं, यहाँ से क्या हम लोग निकाल सकते हैं, जब हम लोग का वॉल्यूम गिवन हो और मोलैरिटी गिवन हो, सो हम लोग का रिलेशन एक आता है मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है एक रिलेशन। सो यहाँ पे हम लोग को दो क्वांटिटी गिवन हो, सो हम लोग तीसरा क्वांटिटी निकाल सकते हैं, यानी कि क्या हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे मोलैरिटी को वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मोल से निकल जाएगा। सो यहाँ पे मोलैरिटी क्या हो गया, 250 ml में है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए लीटर में। सो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.76। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.19 मोल आ गया हमारे पास किसका, HCl का। अब हम लोग को दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, 1000 ग्राम ऑफ CaCO3। अब इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल निकाल लेते हैं। तो CaCO3 का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास हो जाएगा इसका 40 प्लस 12 प्लस 48, क्योंकि 48 कैसे 16 मल्टीप्लाई बाय 3, एक का होता है 16, 3 का 48। सो ये हो जाएगा कैलकुलेट करने पे 40 ना 100 ना। हम लोग के मोल निकालना था CaCO3 का, CaCO3 का क्या निकालना है मोल्स। सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन मास है 1000 अपॉन मोलिकुलर मास कितना 100। सो हम लोग के पास मोल कितना आ गया 10 मोल ना। अब हम लोग को क्या लेफ्ट में दो क्वांटिटी गिवन है, जिसका लेफ्ट में दो क्वांटिटी गिवन है जिसका हम लोग मोल निकाल लिए। अब हम लोग को ये बताना है कि ये कितना बनेगा, ये कितना मास बनेगा। सो इसका मोल निकाल लेंगे अगर, सो इसका मास भी निकल जाएगा। और मोल से यहाँ पे यहाँ अगर मान लो पता हो तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, यूनिटरी मेथड से जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को दो क्वांटिटी गिवन है, ये यूज करें या ये यूज करें, इसमें हम लोग का आता है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। अगर लेफ्ट में दो चीज दिया हो और राइट वाला बताना हो कि राइट में कितना, एक राइट वाला एक क्वांटिटी कितना बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है उसको पहले निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का एक ये होता है शॉर्टकट जिसको बोलते हैं मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो होता है। अब इसमें जिसका रेशियो छोटा होगा वो हो जाएगा हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। इसका रेशियो हमारे पास 10 आ गया, मोल अपॉन कोफिशिएंट रेशियो ऑफ HCl, ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.19 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ये बैलेंस होना चाहिए तभी कोफिशिएंट यहाँ पे 1 2 ऐसे आएगा। अब ये देखो इसमें कैलकुलेट करने का भी जरूरी नहीं है। अब हम लोग को यहाँ पे साफ पता चल जा रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, HCl है।
क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू छोटा आ रहा है। अब हम लोग को इसके अकॉर्डिंग, HCl के अकॉर्डिंग हम लोग को रिएक्शन आगे बढ़ाना है यूनिटरी मेथड लगा के। सो 2 मोल ऑफ HCl, यहाँ पे क्या है, 2 मोल ऑफ HCl गिव 1 मोल ऑफ CaCl2। क्या हो जाएगा? 2 मोल ऑफ HCl इक्वल टू 1 मोल ऑफ CaCl2। नाउ 1 मोल ऑफ CaCl2 क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ HCl, HCl क्या हो जाएगा? 0.5, 1/2 हो जाएगा, 0.5 मोल ऑफ CaCl2। नाउ HCl का मोल कितना है? 0.19 मोल है, यहाँ पे हम लोग निकाले थे ना, 0.19 में है एक्चुअल वाला मोल ऑफ HCl। सो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.19 मोल ऑफ CaCl2, जो कि कैलकुलेट करने पे क्या आएगा? 0.095 मोल ऑफ CaCl2 हम लोग का फॉर्म होगा। अब हम लोग को ये नहीं बताना है कि मोल ऑफ CaCl2 कितना फॉर्म हुआ, हम लोग को क्या बताना है? मास ऑफ CaCl2 कितना फॉर्म हुआ, मास ऑफ CaCl2 कितना फॉर्म हुआ। तो 0.095 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ CaCl2 क्या हो जाएगा? कैल्शियम का 40 और इसका 71। 71 कैसे? 71 ऐसे कि हम लोग का एक का होता है 35.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सो हो जाएगा हमारा 71। सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10.545 ग्राम। सो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 1 ग्राम लिया गया है और पता नहीं है तो वो उसको X मान लिया गया है। तो उसका कंप्लीट कंबशन कराएंगे तो 1.46 ग्राम ऑफ CO2 मिलेगा एंड 0.567 ग्राम ऑफ H2O मिलेगा। अब हम लोग को बताना क्या है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड X क्या होगा। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कंप्लीट कंबशन कराया जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जा रहा है, तो CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को X माना गया है जो कि 1 ग्राम दिया हुआ है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 हम लोग के पास कितना दिया हुआ है? 1.46 ग्राम, और H2O कितना दिया है? 0.567 ग्राम। अब हम लोग को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा? कार्बन का मास, हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास। तो फिर हम लोग के पास वो निकालने के लिए हम लोग पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? गिवन मास 1.46 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 44। अब यहां से मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 है तो कार्बन भी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। अगर ऑक्सीजन का निकालना होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। अब यहां से मास ऑफ कार्बन हो जाएगा 1.46 अपॉन 44 मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि हो जाएगा हमारे पास 0.39 ग्राम। सिमिलरली हम लोग मोल ऑफ H2O निकालेंगे तो 0.567 ग्राम है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 1 होता है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एज इट इज ये रह जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का निकालना रहता तो 1 से मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.063 ग्राम। मास ऑफ कार्बन आ गया, मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास पता है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक मास माइनस कार्बन प्लस हाइड्रोजन का मास। तो ऑर्गेनिक मास हम लोग के पास 1 ग्राम दिया हुआ है, माइनस 3.9 प्लस 0.063 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.547 ग्राम। ये हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अब यहां से मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 0.034।
मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे मोल ऑफ कार्बन हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मोल ऑफ कार्बन हम लोग का कैलकुलेट करने पे आएगा 0.03 अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पे मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 0.63, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग के पास तीनों का मोल आ गया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मोल का रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ कार्बन, मोल ऑफ कार्बन कितना है 0.03, हाइड्रोजन क्या क्या है 0.06 अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन क्या क्या हो जाएगा 0.03। अब इससे लोएस्ट वाले से डिवाइड कर देंगे, लोएस्ट नंबर से। तो 0.03 से यहाँ लोएस्ट नंबर है, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 0.03, 0.03 डिवाइडेड बाय 0.03, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, यानी कि हो जाएगा हमारा फॉर्मूला CH2O। CH2O हो गया हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि इसका हम लोग के पास एम्पेरिकल मास क्या हो जाएगा, इसका एम्पेरिकल मास हो जाएगा 12 + 2 + 16, जो कि हो जाएगा हमारे पास 30 ग्राम, ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 ml of sodium iodide solution gave 4.74 silver iodide when treated with excess silver nitrate solution। यानी कि एक हमारा रिएक्शन है सोडियम आयोडाइड, सोडियम यानी Na, आयोडाइड यानी I, सोडियम आयोडाइड when treated with silver nitrate solution, silver Ag nitrate NO3, एक्सेस में है सिल्वर नाइट्रेट, तो हम लोग को मिल रहा है सिल्वर आयोडाइड यानी AgI। अब इसके साथ और क्या बनेगा, NaNO3, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि सिल्वर आयोडाइड 4.74 ग्राम बन रहा है और 20 ml Na सोडियम आयोडाइड यानी NaI लिया गया है। तो मोलैरिटी ऑफ द सोडियम आयोडाइड बताना है। तो मोलैरिटी किसी का बताने के लिए हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए, मोल्स पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम सोडियम आयोडाइड का दिया हुआ है, सोडियम आयोडाइड का मोल्स कैसे निकालेंगे, हम लोग को ये पता है, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 है, यहाँ का भी इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी कि यहां से हम लोग ये कह सकते हैं 1 मोल ऑफ NaI यानी सोडियम आयोडाइड इक्वल टू 1 मोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड। अब हमारे पास मोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड कितना है, यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है सिल्वर आयोडाइड का, तो हम लोग मोल निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ AgI ये कितना होगा, उससे पहले हम लोग को मोलर मास निकालना पड़ेगा, किसका, AgI का। तो उसके लिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, AgI में 108 और 127, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 235 ग्राम। तो हम लोग का गिवन मास अपॉन 4.74 अपॉन 235, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल होता है। तो ये आ जाएगा 0.020 मोल। सो 1 मोल ऑफ NaI इक्वल टू 1 मोल ऑफ AgI। सो AgI का मोल यहाँ पे हमारे पास कितना है 0.020, तो यहाँ पे मोल ऑफ NaI कितना हो जाएगा, मोल ऑफ NaI हो जाएगा हमारे पास 0.020। अब हम लोग को क्या निकालना था, मोलैरिटी निकालना था, मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, हम लोग को ये निकालना था। अब हम लोग को मोल ऑफ NaI का निकालना था मोलैरिटी। अब हम लोग को मोल भी पता चल गया है 0.020 अपॉन वॉल्यूम क्या है 20 ml में है,
10⁻³ कर देंगे, लीटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.020 अपॉन 0.020 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फॉलोइंग इक्वेशन गिवन बिलो। तो यहाँ हमारा ब्यूटेन है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। अब हम लोग का दिया हुआ क्या है, 174 kg ऑफ ब्यूटेन इज मिक्स्ड विथ 320 kg ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग का वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फॉर्म होगा इन लीटर में। अब हम लोग का दिया हुआ यहाँ पे कुछ गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर, मोलर मास सब दिया हुआ है। तो हम लोग का रिएक्शन क्या है, C4H10 प्लस 13/2 O2 4CO2 प्लस 5H2O। ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या बोला हुआ है, 174 kg ऑफ ब्यूटेन दिया हुआ है एंड 320 kg ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे लेफ्ट में दो चीज दिया हुआ है। अब हम लोग को ये बताना है कि राइट साइड वाला का एक, यानी कि वाटर कितना बन रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है जहाँ पे लेफ्ट में दोनों क्वांटिटी हम लोग को दिया हुआ हो और राइट का कोई एक क्वांटिटी हम लोग को निकालना हो, तो उस टाइम हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट वाला चीज यूज होता है। तो हम लोग को पहले इसमें फाइंड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो उसके लिए हम लोग को मोल निकालना पड़ेगा। मोल होता है मोलर मास, गिवन मास 174 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ C4H10 C4H10 का हो जाएगा 48 12 गुने 4 प्लस 10, 48 10 58 ग्राम। तो यहाँ पे 58 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 2.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल। सिमिलरली हम लोग मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे, 320 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अपॉन ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 10⁻⁴। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल अपॉन कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं और जिसका रेशियो सबसे कम आएगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले मोल अपॉन कोफिशिएंट हम लोग फाइंड करते हैं C4H10 का। मोल है इसका 2.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अपॉन इसका कोफिशिएंट है 1, तो इसका हो गया वैल्यू ये। अब सिमिलरली हम लोग मोल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ O2 का करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁴ और इसका कोफिशिएंट क्या है 13 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। अब ये वाला वैल्यू बड़ा है इससे, सिंस ये वैल्यू छोटा है तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। अब हम लोग का रिएक्शन जो देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन के हिसाब से देखेंगे, यानी कि पानी कितना बनेगा वो ऑक्सीजन पे अब डिपेंड करेगा, क्योंकि रिएक्शन में ऑक्सीजन पहले खत्म हो जा रहा है और ब्यूटेन बच जा रहा है। तो 13/2 मोल ऑफ O2 गिव्स कितना, 5 मोल ऑफ H2O। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट से देखा जाता है, 13/2 कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे 5 है इसीलिए 13/2 मोल ऑफ, सो 1 मोल ऑफ O2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 13 मोल ऑफ H2O बनेगा। अब हम लोग के पास मोल ऑफ H2O कितना है, मोल ऑफ O2 कितना है, मोल ऑफ O2 यहाँ पे कितना था 10⁻⁴ ऑफ
O2 इक्वल टू 5 into 2 multiplied by 10 to the power 4 upon 13 मोल ऑफ H2O बनेगा, जो हम लोग को सॉल्व करने पे आएगा 6792.3 मोल ऑफ H2O। अब हमारे पास इतना आ गया वैल्यू। अब हम लोग को पूछा क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बनेगा। तो हम लोग को पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यहाँ पे हमारा डेंसिटी दिया हुआ था, डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml है, ठीक है। अब हम लोग का मास पहले निकाल लेते हैं, तो मास ऑफ H2O कितना बनेगा, मोल अगर 7692.3 है, इसको अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा क्या कि मास ऑफ H2O कितना बनेगा। तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 138.461 ग्राम। इतना हमारे पास क्या बनेगा, मास ऑफ H2O बनेगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास 138.461 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी क्या है 1 है, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 138.461 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 138.4 पॉइंट के बाद ये हट जाएगा तो 138 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 138। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेट 500 मिलीग्राम produces 220 milligram of CO2 on complete combustion। तो percentage of carbon in the compound क्या होगा। So organic compound plus oxygen gives carbon dioxide plus water। So here हमारे पास 500 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 220 मिलीग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है। सो हमारे पास मोल ऑफ CO2 कितना होगा 0 पॉइंट, पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.220 ग्राम हमारे पास हो जाएगा अपॉन मोलर मास 44, जो कि होगा हमारे पास 0.005 मोल। सो मोल ऑफ CO2 से हम लोग मोल ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 0.005 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि यहाँ पे CO2 एक मोल ऑफ CO2 में 1 मोल ऑफ कार्बन होगा और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। एंड मास ऑफ कार्बन हो जाएगा 0.005 मल्टीप्लाई बाय 12, सो ये हो जाएगा 0.06 ग्राम। ये हो गया हमारा मास ऑफ कार्बन। अब हम लोग को पूछा क्या है, तो अब हम लोग को पूछा क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100%। सो हमारे पास मास ऑफ कार्बन क्या है 0.06 है ग्राम में, इसको मिलीग्राम में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.06 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम, यानी 60 मिलीग्राम आ जाएगा। 60 अपॉन ऑर्गेनिक क्या है 500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सिंप्लीफिकेशन 0000, ये आ जाएगा हमारे पास 12%। सो 12 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायरोक्सिन द हार्मोन हैज गिवन बिलो स्ट्रक्चर, परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन द थायरोक्सिन इज, यानी कि ये हमारा एक थायरोक्सिन है। अब इसमें हम लोग को ये बताना है कि परसेंटेज ऑफ आयोडीन कितना होगा।
तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन हम लोग को अगर निकालना है तो उसके लिए मास ऑफ आयोडीन हम लोग को पता होना चाहिए कितना प्रेजेंट है इन द कंपाउंड अपॉन मास ऑफ टोटल कंपाउंड यानी कि मास ऑफ थाइरोक्सिन मल्टीप्लाई बाय 100%। तो उसके लिए हम लोग को मास ऑफ थायरक्सिन मोलर मास निकालना पड़ेगा, ये थायरक्सिन का मास निकालना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास C कितना है, काउंट करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C15 है। अब हम लोग हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। यहाँ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। देन पहले यहाँ पे बना लेते हैं हाइड्रोजन, बाकी जो नहीं बना हुआ है। 1 2 3, सो यहाँ पे 1 होगा। 1 2 3 यहाँ 1 होगा। 1 2 3 4 यहाँ नहीं होगा। 1 2 3 4 यहाँ नहीं होगा। 1 2 3 4 यहाँ नहीं होगा। 1 2 3 4 यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ 1 होगा। 1 2 3 यहाँ 1 होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं होगा, नहीं होगा। 1 2 3 और 4। अब हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो H हम लोग के पास 11 है। नेक्स्ट हम लोग ऑक्सीजन काउंट करते हैं। 1 2 3 4, O 4 हो गया। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 1, सो N हमारे पास 1 है। फिर हम लोग आयोडीन काउंट करते हैं 1 2 3 4। सो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया ऑफ थायरक्सिन। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। सो हमारे पास इसका मास क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 14 प्लस 127 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 777 और मास ऑफ आयोडीन हमारे पास कितना हो जाएगा 127 मल्टीप्लाई बाय 4, जो कि हो जाएगा 508, ये ग्राम ग्राम। सो परसेंटेज हो जाएगा हमारा 508 अपॉन 777 मल्टीप्लाई बाई 100%, जो कि हो जाएगा 65.38%, जिसको नियरेस्ट इंटीजर में हम लोग लिख सकते हैं 65%। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 150 kg ऑफ लाइमस्टोन, जो कि 75% प्योर है। सो हमारे पास क्या है, लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3। सो ये लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है, और CO2 रिलीज होगा। सो हम लोग को बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा जब 150 kg ऑफ लाइमस्टोन, जो कि 75% प्योर है, उसको यूज करेंगे। तो हमारे पास एक्चुअल में लाइमस्टोन कितना है, लाइमस्टोन कितना है, वो हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 100, यानी कि 150 मल्टीप्लाई बाय 3/4, जो कि फाइनली हमारे पास हो जाएगा 112.5 kg। इतना kg ऑफ लाइमस्टोन हमारे पास एक्चुअली में है। अब मोलर मास ऑफ लाइमस्टोन क्या होता है वो फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 40 कैल्शियम का प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 40 प्लस 12 प्लस 36, 8 314 88 40 12 सो ये हो जाएगा 40
प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 40 प्लस 12 प्लस 48, जो कि फाइनली हो जाएगा हमारे पास 100 ग्राम। अब हम लोग के पास इतना केजी ऑफ लाइमस्टोन है और मोलर मास उसका इतना है, तो हम लोग मोल ऑफ निकाल सकते हैं। मोल ऑफ CaCl3 क्या हो जाएगा 11250 इन ग्राम अपॉन 100, यानी कि 1125 मोल हम लोग का CaCl3 है। सो हम लोग को ये बताना है कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा। सो 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस कितना 1 मोल ऑफ CaO। सो 1125 मोल ऑफ CaCO3 कितना प्रोड्यूस करेगा 1125 मोल ऑफ CaO। अब हम लोग को बताना है अमाउंट कितना होगा, तो 1125 मल्टीप्लाई बाई कैल्शियम 14 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारे पास मास। सो 1125 मल्टीप्लाई बाई 56, जो कि फाइनली हमारे पास हो जाएगा 63000 ग्राम, जो कि फाइनली हो जाएगा हमारे पास 63 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड with iron is done using FeSO4.7H2O. The mass in gram of FeSO4.7H2O required to achieve 12 ppm of iron in 150 kg of wheat is. So यहाँ पे हम लोग का important line है, so 12 पहले जानते हैं 1 ppm मतलब क्या होता है। इसका पार्ट्स पर मिलियन का तो फॉर्मूला एक सिंपल सा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, लेकिन इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होगा इस केस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। इसका मतलब होगा 1 मिलीग्राम, ग्राम नहीं मिलीग्राम ऑफ आयरन इन 1 kg ऑफ व्हीट होगा, यानी यहाँ पे हमारे पास 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन प्रेजेंट होगा 1 किलो आटा में। 1 मिलीग्राम क्या होगा आयरन होगा 1 kg आटा में। सो हम लोग के पास यहाँ पे है क्या 12 ppm, यानी कि 12 मिलीग्राम ऑफ आयरन है इन 1 kg आटा में। लेकिन हमारे पास आटा 1 kg नहीं है, आटा हमारे पास क्या है 150 kg है। सो मास ऑफ आयरन क्या कितना होगा, मास ऑफ आयरन हो जाएगा 12 मिलीग्राम है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 150, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1.8 ग्राम, यानी कि 1.8 ग्राम ऑफ आयरन रिक्वायर होगा हम लोग को। अब हम लोग देखते हैं मोलर मास ऑफ FeSO4.7H2O कितना होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को आयरन के बारे में पता चल गया है कि इतना ग्राम रिक्वायर है, लेकिन हम लोग को बताना क्या है कि ये सॉल्ट कितना रिक्वायर होगा। तो हम लोग पहले आयरन के बारे में निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्ट के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। उसके लिए हम लोग को मोलर मास पता करना पड़ेगा। सो आयरन का 56 होता है, सल्फर 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 18, इसका होगा वैल्यू 278 एंड मोलर मास ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 ग्राम। नाउ अब हम लोग का 56 ग्राम ऑफ, यहाँ पे हमारे पास कितना है FeSO4 में एक आयरन पे एक FeSO4.7H2O है, तो 1 मोल, यानी कि पहले मोल में करते हैं
1 mole of Fe equal to 1 mole of FeSO4 डॉट 7H2 है। नाउ 1 मोल यानी कि 56 ग्राम ऑफ Fe इक्वल टू 278 ग्राम ऑफ FeSO4 डॉट 7H2 है। नाउ हम लोग के पास Fe है कितना एक्चुअल में 1.8 ग्राम ऑफ Fe है। सो यूनिटरी मेथड लगाएंगे 1 ग्राम ऑफ Fe में। सो 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे, ऑफ Fe के लिए 278 डिवाइडेड बाय 56 हो जाएगा, 278 डिवाइडेड बाय 56, और 1.8 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई बाय 1.8 कर देंगे। तो इतना ग्राम ऑफ FeSO4 डॉट 7H2O रिक्वायर, जिसका वैल्यू होगा हमारे पास 8.9 ग्राम। सो अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम हम लोग कह सकते हैं। सो 9 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव 4.2 ग्राम ऑफ m डाई नाइट्रोबेंजीन। सो x हमारा क्या होगा। सो नाइट्रोबेंजीन हमारा क्या होता है, बेंजीन पहले बनाओ फिर NO2 लगा दो, ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। अब इसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, नाइट्रेशन कराएंगे तो हमारा पैरा डायरेक्टिव है। सो ये हमारा पैरा पे NO2 लग जाएगा और ये हमारा बन जाएगा m डाइनाइट्रोबेंजीन। सो ये हमारा 1 मोल रहा, ये हमारा 1 मोल बनेगा। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहां से हटा है और NO2 जुड़ा है, C6H5NO2। अब यहां क्या होगा, यहां एक हाइड्रोजन यहां से हटा है, एक हाइड्रोजन यहां से हटा है और ये दुगना हो गया है। सो C6H5H4 दो हटा है और N2O4। अब इसका मोलर मास निकाल लेंगे, तो इसका मोलर मास निकालेंगे, ये होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 32। कैलकुलेट करने पे ये आएगा हमारा 123 ग्राम। ना मोलर मास इसका निकाल लेंगे तो ये होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 4 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा हमारा 168 ग्राम। नाउ हमारा क्या है रिएक्शन, 1 मोल ऑफ C6H5NO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ C6H4N2O4। So 123 gram of C6H5NO2 equal to 168 gram of C4H4N2O4। ये इसका मोलर मास है, इसका मोलर मास है। नाउ हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, 4.2 ग्राम ऑफ m डाइनाइट्रोबेंजीन। नाउ 1 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोबेंजीन C4H4N2O4 is equal to 123/168 ग्राम ऑफ C6H5NO2। सो हम लोग के पास 4.2 ग्राम ऑफ C6H4N2O4 दिया हुआ है। ये हो जाएगा हमारे पास 123 डिवाइडेड बाय 168 मल्टीप्लाई बाय 4.2 ग्राम, जो कि हो जाएगा हमारे पास 3075 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, जिसको लिख सकते हैं 3 ग्राम ऑफ C6H5NO2। सो 3 इज आवर आंसर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय डुमास मेथड ऑफ कंपाउंड X डैश ml ऑफ N2 गैस इज लिबरेटेड एट STP। यानी कि एक X कंपाउंड है, ये हमारा X कंपाउंड दिया हुआ है जो कि 0.42 ग्राम है, और ये हमारे पास कितना ml गैस लिबरेट होगा STP में। सो हम लोग पहले मोल निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, कितना हम लोग के पास कंपाउंड का मास है, और हम लोग के पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इससे हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। C कितना है, 1 2 3 4 C4। H कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। N क्या है, N है हमारे पास 2। सो 12 multiply by 4 plus 10 plus 14 multiply by 2. So 48 plus 10 plus 28, 16. So 86 is our molecular mass. Molecular mass. Now हम लोग के पास मोल कितना हो जाएगा, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो ये हो जाएगा 0.42 अपॉन 86, जो कि हो जाएगा 0.00488 मोल। ये हो जाएगा हमारे पास मोल। ना हम लोग को बताना है वॉल्यूम क्या होगा। सो हम लोग को ये पता है मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। नाउ वॉल्यूम ये हम लोग को जो रिक्वायर वॉल्यूम है, सो 22.4 मल्टीप्लाई बाय मोल हम लोग को पता है 0.0488। आंसर हम लोग को ml में चाहिए, सो लीटर है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, हम लोग का आंसर ml में आ जाएगा। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 109 ml। सो 109 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन गेव 1.46 ऑफ CO2, 0.9 ऑफ H2O। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड हमारा क्या होगा। यानी सेम क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको कंबशन कर रहे हैं, सो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और H2O मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड 1.46 दिया हुआ है, सो मोल ऑफ CO2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.46 डिवाइडेड बाय 44। मोल ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा, 1.46 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 1। मास ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा, 1.46 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 12, जो कि हो जाएगा 0.398 ग्राम। नाउ हम लोग के पास मास ऑफ कार्बन आ गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड अपॉन कंपाउंड का मास, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मास। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाय 100%। सो मास ऑफ कार्बन क्या है, 0.398। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 79.6%, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 80%। सो 80% इज आवर करेक्ट आंसर।